अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड नॉलेज को लेके आई हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो किन किन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके पास भी ये अलग से एक टॉपिक आएगा। 10th क्लास के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वो इसको समझेंगे उसके बाद ही उन्हें अपने बेसिक की समझ आएगी, यानी कि जो बेसिक की लैंग्वेज है उसको वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसी तरह से फर्स्ट ईयर के पास भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो एक अलग से टॉपिक आएगा। अगर वो उस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। इसी तरह से सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक, अगर आपको समझना है कि चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक होता क्या है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है क्या होती है वो टॉपिक भी है आपके कंप्लीट चैप्टर में, तो इसको डीपली समझना होगा कि आखिरकार ये होती क्या है, सी क्या है, C++ क्या है, उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं 10th में हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो 10th में हम बेसिक की लैंग्वेज पढ़ेंगे। इसी तरह से सेकेंड ईयर में हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो हम C लैंग्वेज को पढ़ेंगे। थर्ड ईयर में देखें तो हम C++ को पढ़ेंगे। इसी तरह से कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बैचलर तक और फील्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने सिंपल अपना बैचलर चला लिया है, या कुछ ने किसी और सब्जेक्ट्स के साथ उसे किया था, बैंकिंग की फील्ड के साथ किया था। अचानक उन्होंने अपने जो फील्ड है उसको स्वैप कर दिया। क्या किया कि सिंपल किया था तो अचानक से कंप्यूटर के पास आ गए, यानी कि स्वैप अपना मास्टर उन्होंने कंप्यूटर में कर लिया। इसी तरह से फर्दर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो स्वैप, मतलब बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको बच्चे छोड़ते हैं, स्वैप करने के बाद कंप्यूटर पे आते हैं। तो उसमें बच्चों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स के लिए होता है वो ये होता है कि आखिरकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो हम लोग मास्टर में जिन जिन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं, जिन पे वर्क करते हैं, जिनके ज़रिए हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, उन लैंग्वेजेस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाले हैं ये होती क्या है और काम किसके लिए करती है। चले आए हम अपने टॉपिक की तरफ जाएँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो इसमें हम प्रोग्राम को अलहदा डिस्कस करते हैं और लैंग्वेज को अलहदा डिस्कस करते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, उनको हम प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि यूँ कह लो कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा हुआ होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर को अटैच किया है, लेकिन प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है या जो इंस्ट्रक्शन है प्रिंटर की, वो मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप के पास महफूज नहीं है। तो क्या होगा, मेरा ये कंप्यूटर है, पीसी है, जो भी डिवाइस मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मुझे फौरी कह देंगे कि जी नहीं जी, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, आपके पास इसकी जो इंस्ट्रक्शन है, जो हदायत हैं, वो आपके लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, उसका जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लूँगी और प्रिंटर को दोबारा अटैच करूँगी, तो उसके पास हमारा जो कंप्यूटर है उसको अपनी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी, तो वो हमारे प्रिंटर को अपने साथ अटैच कर लेगा। इसी तरह से अगर एक एग्जांपल सॉफ्टवेयर की दूं तो मैंने कुछ पिक्चर्स हैं उनको एडिट करना है। अगर मैं उन पिक्चर्स को एडिट करना चाहती हूँ तो उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर यानी कि इंस्ट्रक्शन मेरे पास होनी चाहिए। अगर वो मेरे पास होंगी तो मेरा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी है वो मुझे कहेगा कि हाँ आपकी ये इंस्ट्रक्शन मेरे पास मौजूद है, आप अपनी वीडियोज़ को या अपनी पिक्चर्स को एडिट कर लें। अगर नहीं है तो वो ये काम करने की इजाज़त नहीं देगा। इसी तरह से जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू, कि तुमने क्या करना है। अब देखते हैं लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज कहते हैं, हम लोगों को आम पता है, हम जुबान का नाम देते हैं। लैंग्वेज जो होती है बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए होती है, या यूँ कह लो लैंग्वेज जो होते हैं वो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं। मतलब हम लफ्ज़ों को जोड़कर सेंटेंस या जुमले बनाते हैं, फिर एक दूसरे से रब्ता करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। इसी तरह से लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन भी है, कि आप किस तरह से अदर्स, दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हो। इसी तरह से कम्युनिकेशन अगर कंप्यूटर में देखी जाए तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होगी वो क्या करेगी, यूज़र को और कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करवाएगी, उनका आपस में रब्ता करवाएगी, उनको आपस में जोड़ेगी कि आप समझो कि ये चीज़ क्या है। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। ये क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ वर्ड्स या सिंबल्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हो।
उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसको आप यूज़ करते हो कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो कहते हैं ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों से दूर और कंप्यूटर के करीब होती है, यानी कि 0 और 1 या यूं कह लो बाइनरी फॉर्म की जो लैंग्वेज होती है उनको हम यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज कहेंगे, जो कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लेता है और इंसान जो है उसको जल्दी समझ नहीं सकते। इसी तरह से लो लेवल लैंग्वेज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज कौन सी होगी? मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो बाइनरी फॉर्म में होती है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो दी जाती हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर जो होता है इसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। उसके बाद जो प्रोग्राम होता है वो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है और कंप्यूटर जो होता है इसे बड़ी फास्ट फॉरवर्ड एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है। ये क्या करती है, ये एक स्टेप थोड़ा हायर होती है मशीन लैंग्वेज से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम इंग्लिश जैसे अल्फाज भी जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म को रिप्लेस किया जाता है इंग्लिश जैसे अल्फाजों के साथ, और उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम निमोनिक्स कहते हैं। और निमोनिक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हम एडिशन लिख रहे हैं तो उसके लिए हम ऐड, सब्ट्रैक्शन लिख रहे हैं तो उसके लिए सब, मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं तो उसके लिए मोल का वर्ड, इस तरह से कि फर्दर बहुत से इंग्लिश के वर्ड्स को हम शॉर्ट करके लिखते हैं तो उसको असेंबली लैंग्वेज ही समझती है। तो अगर आपका कोड है उसको ट्रांसलेट किया जाता है तो असेंबली लैंग्वेज के जो वर्ड्स होंगे वो अलग कर दिए जाते हैं, यानी कि ऐसे अल्फाज जो कंप्यूटर जो है उसको डायरेक्ट नहीं समझ पा रहा, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो उसे असेंबली लैंग्वेज की फॉर्म अंडरस्टैंड कर, उसको समझ कर अलहदा करके इसके ट्रांसलेटर के पास इसे भेज देता है। वो क्या होते हैं वो हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में आगे पढ़े हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों के करीब होती है और मशीन से दूर होती है, यानी इसमें हम इंग्लिश जैसे अल्फाज यूज़ करते हैं। ये इंसानों के लिए या यूज़र्स के लिए या हम लोगों के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है। उसके अलावा हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, हर हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के, यानी कि हर हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखने के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। और हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स, अपना एक रूल होता है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की? तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स हैं सी या C++। तो C हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे और C++ हम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। तो C या C++ किस लिए इस्तेमाल होती हैं? ये कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये जो कंपाइलर यूज़ करता है वो टर्बो C++ को यूज़ करता है। याद रखिएगा C और C++ जो है वो कंपाइलर यूज़ करता है, वो भी टर्बो C++ का। कंपाइलर क्या होता है आने वाली वीडियो में आने वाली वीडियो के अगले पोर्शंस में हम समझेंगे। जावा क्या है? सबसे पॉपुलर होने वाली लैंग्वेज और वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है या ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जो इंटरनेट के साथ आपको जोड़ती है, जैसे कि व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह। पास्कल क्या है? पास्कल हमारे साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्ट्रान क्या है? फोर्ट्रान स्टैंड फॉर द फार्मूला ट्रांसलेशन, इसको आप फार्मूला ट्रांसलेशन भी कहते हो। इसके अलावा ये क्या होता है, इसको 1957 में डेवलप किया गया था। सबसे ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज थी और मैथमेटिकल लैंग्वेज थी ये। और फोर्ट्रान क्या करती थी, ये मैथमेटिकल फार्मूलाज के लिए यूज़ होती थी और ये ओल्ड लैंग्वेज है। बेसिक जो है ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बिगनर्स हैं। बेसिकली ओल्ड लैंग्वेज है, लेकिन ये वो स्टूडेंट्स जो बिगनर हैं अभी कोडिंग के लिए, तो उनके लिए ये भी अच्छी लैंग्वेज है। तो इसको क्या करेंगे, बेसिक जो है वो बेसिकली स्टैंड किस चीज़ का है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये बेसिक है। बेसिक क्या है, इसको डेवलप किया था जॉन कैमिन ने और थॉमस कर्ट्स ने, ये वर्ड थोड़ा कर्ट्स ने, इसको आप कह लो जॉन और थॉमस ने 1963 में इसे USA के डार्टमाउथ कॉलेज में इसे डेवलप किया था। और इसके लिए हम जो
इस्तेमाल करेंगे ट्रांसलेटर, वो है इंटरप्रिटर, और कौन सा है GW बेसिक, यानी कि GW इंटरप्रेटर्स को हम इस्तेमाल करेंगे। इसको आप इस्तेमाल करो तो इट इज़ डेवलप फॉर द बिगनर स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए आप इसको स्पेशली जो बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि 10th क्लास है, वो कोडिंग से अभी मतलब उनकी हेलो हाई होगी, वो अभी अट्रैक्ट करेगी या अभी कम्युनिकेट करेगी लैंग्वेजेस के साथ, तो उनके लिए बेसिक की लैंग्वेज को रखा गया है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल कौन कौन सी, फर्दर कौन कौन सी हैं, तो कोबोल क्या है, ये भी पॉपुलर लैंग्वेज रही थी। ये बिजनेस एप्लीकेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये स्टैंड है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये बिजनेस एप्लीकेशन के जो कोड थे वो लिखे जाते थे इसमें। लिस्प जो है अभी तक इस्तेमाल होने वाली सबसे टॉप क्लास लैंग्वेज आप कह लो वो है, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर की एडवांस जनरेशन, जिसे हम 5th जनरेशन कहते हैं, उसके सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है। लिस्प जो है स्टैंड फॉर द लिस्प प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हमारी 5th जनरेशन है उसके सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, इंशाल्लाह हम उससे रिलेटेड भी वीडियोस जल्दी अपलोड करेंगे। सोर्स कोड पढ़ते हैं। सोर्स कोड में क्या है, वो कहते हैं प्रोग्राम जो होता है जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको सोर्स कोड कहते हैं, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, इसको हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड क्या है, जब हम कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, और इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। इसी तरह से अब बारी आती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, जो किसी भी ज़ुबान को या यूँ कह लो कंप्यूटर लैंग्वेज को या कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उनको आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हो। ये कितनी टाइप्स के होते हैं, बेसिकली ये हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन क्या करता है, आपका जितना भी कोड लिखा होता है उस सबको एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। तो इसी वजह से इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। अगर कोई एरर अकर होता है तो वो लाइंस को हाईलाइट करके बताता है कि फलां फलां लाइंस में एरर अकर हो गए हैं, तो एक साथ बताता है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है उन एरर को रिमूव करते वक्त। इसके बाद ये काम कैसे करता है, आपके पास सबसे पहले सोर्स कोड आता है, वो चला जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर उसे ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। मतलब सोर्स कोड क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कंपाइलर ट्रांसलेटर है जो इसको ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करने वाला है। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या काम करता है, ये भी प्रोग्राम होता है जो क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन करता है। जैसे मेरे पास अगर कोड है 20 लाइन्स का, तो वो उन 20 लाइन्स को अलग अलग करके एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा। बेस्ट डिबगर इसे कहा जाता है कि ये फौरी जो एरर अक्कर होते हैं उनको फौरी पकड़ता है। उसके बाद ये काम कैसे करता है, आपका कोई भी सोर्स कोड होगा वो इंटरप्रेटर के पास जाएगा, फिर वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा। इसके बाद असम्बलर आता है। असम्बलर क्या काम करता है, ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज हमें पता है निमोनिक्स वर्ड, ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन, मतलब इंग्लिश जैसे अल्फाज जो होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म करके लिखते हैं उनको हम निमोनिक्स कह रहे थे। उन अल्फाजों को पढ़ने के लिए हम असेंबलर यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कंपाइलर भी काम कर गया, इंटरप्रेटर, तो असेंबलर कब इस्तेमाल होगा। तो जब भी कभी कंपाइलर काम करेगा या इंटरप्रेटर काम करेगा तो उसमें जब ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे यानी कि निमोनिक्स वर्ड आ जाएंगे जो असेंबली लैंग्वेज के होंगे, कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको छांटेगा, छांट कर असेंबलर के पास भेज देगा कि भाई ये तुम्हारा काम है, इसको तुम ट्रांसलेट करो, हमारा इससे लेना देना नहीं। तो ये उसको ट्रांसलेट करके कंपाइलर को रिटर्न करता है। इसके बाद हम जो वीडियो है हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ अच्छी तरह से आ गई होगी। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।